हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने 1 से 20 तक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करेंगे। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के है और नीट में आए हुए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉर डिजीज एंड इट्स कैजुअल ऑर्गेनिज्म? ब्लैक रस्ट ऑफ wheat, Puccinia graminis, low smut of wheat, Astragonuda, root knot of vegetable, Melodrugina species, late blight of potato, Alternaria solanae। इसमें जो रॉन्ग ऑप्शन है, इसमें अपन को ये पूछा गया है कि उसका ऑर्गेनिज्म बताना है और वो क्या डिजीज़ कॉज करता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है वो डिजीज़ कॉज होती है पाइटोप्टोरा इन्फेस्टेंस से। आवर क्वेश्चन नंबर 22 इज, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट्स? इसके ऑप्शन है सैक्रोमाइसिस, माइबैक्टीरियम, ओसिलेटोरिया और नॉस्टॉक। जो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोट नहीं है, और हमें देखते ही पता चल रहा है इसका ऑप्शन होगा ए सैक्रोमाइसिस, क्योंकि इट इज़ अ फंजाई, सॉरी ईस्ट, और ईस्ट इज़ अ यूकैरियोट, यूनिसेलुलर फंजाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग organisms are known as the chief producers in the ocean? ऑप्शन नंबर ए डायनोफ्लैगलेट्स, डायटम्स, यूग्लिनोइड्स और साइनोबैक्टीरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट लिया हुआ है। चीफ प्रोड्यूसर अपन किसको बोलते हैं? डायटम्स। सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स। सीलिएट्स अदर प्रोटोजोन से कैसे डिफरेंस है? सीलिएट्स में कौन सा प्रोटोजो आता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। इसके लिए सीलिएट्स में आता है पैरामीशियम, और उसके अंदर क्या होती है? 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। पैरामीशियम होता है और उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। तो ये अब इसके अपन ऑप्शन देख सकते हैं। यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, रॉन्ग। हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग गैस एक्सेस वाटर, गलत है। हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, इट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, ये भी रॉन्ग है। तो कैसे अलग है सीलिएट्स? हमें पता है पैरामीशियम एक सीलिएट्स है, इसके चारों ओर क्या होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और इसमें 2 न्यूक्लियस होता है, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। विच वन ऑफ द फ्लोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन? सलाइन कंडीशन में कौन मिलते हैं? आर्के बैक्टीरिया, और आर्के बैक्टीरिया में हेलोफिल्स। हेलोफिल्स मतलब, हेलो मतलब क्या होता है? सॉल्ट, जहाँ पे भी हेलो फिल्स मतलब सॉल्ट लविंग। वायरस डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। वायरस है वो वायरस से कैसे अलग है? अपना ऑप्शन नंबर देखते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, और डीएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट। तो इसका ऑप्शन होगा सी, क्योंकि वायरस में आरएनए मॉलिक्यूल होता है और जिसके चारों ओर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, मीन्स प्रोटीन कोट आर अब्सेंट। वायरस से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस टॉपिक को क्लियर करना। विच वन ऑफ द फ्लोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नो विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन? अभी किसके करेक्टरिस्टिक्स हैं? क्या क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो विदाउट सेल वॉल, और पैथोजेनिक होगा एनिमल्स और प्लांट दोनों के लिए, और जो ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? माइकोप्लाज्म। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी करेक्टर टू द बैक्टीरिया? बैक्टीरिया के चारों ओर एक कोटिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स, जो उसको स्टिकीनेस प्रोवाइड करवाती है। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर, ये नीट 2017 में आया हुआ है। और डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? फ्यूजन से बिल्कुल प्रायर, जस्ट जब फ्यूजन होने वाला है उससे बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्ग अबाउट फंजाई? दे आर यूकैरियोट्स, करेक्ट है। ऑल फंजाई पोसेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल। फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन से, और इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी नेग।
तो ऑप्शन बी रॉन्ग है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी हुई होती है। मिथेनोजन बिलोंग्स टू आर्किबैक्टीरिया। मिथेनोजेंस कौन होते हैं? जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मिथेनोजेंस ऑब्लिगेट एनारोबिक्स होते हैं, जो ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट में जैसे मार्शेस, स्वैम्प्स वगैरह इन एरिया में मिलते हैं, और र्यूमिनेंट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मिलते हैं। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। द वॉल ऑफ डायटम आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल। ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो दो उससे बनी होती है, सिलिका शेल समझ लो आप उसको, और उसको एक को बोलते हैं एपिथिका और एक को क्या बोलते हैं अपन? हाइपोथिका। तो ऑप्शन ए है वो सही है। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ र्यूमिनेंट एनिमल इंक्लूडेड द मिथेनोजेंस। अभी भी बताया था, जो र्यूमिनेंट्स में के डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलते हैं, और जो बायोगैस से मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं र्यूमिनेंट्स एनिमल्स के डंग से, उनको क्या बोलते हैं? मिथेनोजन, और ये आर्किबैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि यू बैक्टीरिया को कैसे होते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स? दे कॉज इन्फेक्शंस, देयर RNA इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, दे लैक अ प्रोटीन कोट, दे आर स्मॉलर देन वायरसेस। इसके अंदर क्या है कि इनका जो वायरॉइड्स होते हैं उनके RNA का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? लो होता है। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट ऑफ द फंजाई सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, काइटिन और पेप्टिडोग्लाइकॉन। ये क्वेश्चन अभी आया था। फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन से, और वो किसका पॉलीमर है? बीटा डी नेग। क्राइसोफाइट्स, इग्लुनोइड्स, डायनोफ्लैगेलेट्स, स्लाइमोट्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। ये किसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं? प्रोटिस्टा में। विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट? 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल A and C and fucoxanthin. Archegonia are found in Bryophyta, Pteridophyta and Gymnosperm. Mucor has biflagellated zoospore. इसमें डी स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि म्यूकर होता है वो बाइफ्लैगलेटेड जूस्पोर नहीं होता, ये मोटाइल होता ही नहीं है। द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग बिलोंग टू। इसका आंसर होगा ड्यूटेरोमाइसिटीज। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड होस्ट टिश्यू आर। इसका आंसर होगा फिम्ब्रियाई। बैक्टीरिया के चारों ओर क्या प्रेजेंट होती है? फिम्ब्रियाई प्रेजेंट होती है, जो उसको सरफेस से अटैच होने में हेल्प करती है। ये अबाउट 300 से 400 नंबर में प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। द टर्म कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम was coined by M.W. Bizarnik. Mosaic disease in tobacco and AIDS in human beings are caused by virus. The viroids are discovered by D.J. Ivanovsky. J.M. Stanley showed the virus could be crystallized. तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो वायरॉइड्स है वो किसने डिस्कवर किया था? टीओ डीनर में 1971 में। याद रखना किसने डिस्कवर किया था? टीओ डीनर इन 1971। और वायरॉइड्स होते क्या है? दे आर RNA विदाउट प्रोटीन कोट। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल। अभी अपन ये डिस्कस किया क्वेश्चन, किससे होते हैं? डायटम्स होते हैं, और डायटम्स कौन सी से बिलोंग करते हैं? क्राइसोफाइसिटीज से, और उसके अंदर 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती है। एक का नाम होता है हाइपोथिका, जो अपर वाली होती है उसको हाइपोथिका बोलते हैं, और लोअर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एपिथिका। तो याद रखना। और वो किस से बिलोंग करती है? किस ग्रुप से बिलोंग करती है? क्राइसोफाइसिटीज से। रॉन्ग स्टेटमेंट पिकअप करनी है। सम फंजाई आर एडिबल,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, प्रोटिस्ट्स हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो हमारा ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। मोरल्स एंड ट्रफल आर पॉइजनस मशरूम, ईस्ट इज यूनिसेल्युलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, पेनिसिलियम इज मल्टीसेल्युलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। तो इसमें हम देखते हैं जो मोरल्स और जो ट्रफल्स होते हैं ये क्या है? एडिबल मशरूम है, इनको हम खा सकते हैं। तो ये पॉइजनस मशरूम है, ये स्टेटमेंट, ये बात क्या बिल्कुल रॉन्ग है और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही चूज़ करनी थी। ये 2015 में पूछा गया है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है? माइकोप्लाज्म, हमें पता है ये स्मॉलेस्ट सेल है और ये डिजीज़ कॉज करती है प्लांट में भी और एनिमल्स में भी, और ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, अबाउट 0.3 माइक्रोमीटर, जो आसानी से फिल्ट्रेट हो जाते हैं।